ग्योको ये वही बंदा है जिसे कि मोइचिरो ने इतनी जल्दी निपटाया था, जिस वजह से हम उसके बारे में जान भी नहीं पाए। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में, पूरी फुल पट्टी खोलूंगा और उसकी मृत्यु से लेके और उसके जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरा ज्ञान चेपूंगा। तो मित्रों, जब ये डीमन एक इंसान हुआ करता था तब वो एक मछुआरा था जिसका नाम था मनागी। और मनागी शुरुआती दिनों से ही थोड़ा अजीब सा था। उसकी जो दिमागी कंडीशन थी वो भी थोड़ी खराब थी एंड जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो भी थोड़ा अलग सा ही था दूसरे बच्चों के तुलना में। मनागी को मरी हुई मछलियाँ और इंसानों की लाश को इकट्ठा करने में बहुत मजा आता था एंड वो उसका एक तरीके से ऑब्जेशन था। और मनागी जहाँ पे रहता था वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बंदे एक फिशरमैन थे। इसके जो पेरेंट्स थे यानी कि इसके अम्मा अब्बा, वो एक हादसे के कारण पानी में डूबकर मर गए थे एंड उसकी लाश को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था एंड उनकी लाश उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है, जिस कारण उसके गांव वालों को उसकी हरकतों के बारे में पता चल जाता है कि उसे शव देखकर अलग ही लेवल की खुशी प्राप्त होती है एंड उसने काफ़ी सारी मरी हुई मछलियाँ भी कलेक्ट कर रखी थी। अगर हम ह्यूमन बॉडीज़ को साइड में रखें और मछलियों को देखें तो एज अ बंगाली मेरे को इसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि मेरी फैमिली भी मछलियों को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखती है एंड बाद में जाके उसे सुखाती है एंड फिर उसके पका कर खाती है। वैसे जिन जिन लोगों ने सूखी मछली खाई है ज़रा उसके स्मेल के बारे में बताना कमेंट में। बहुत हो गई बकवास, अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे ही गांव वालों को उसके बारे में सब कुछ आभास हो जाता है तो वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, पसंद भी नहीं करते हैं एंड इवन कई लोग तो उसे घिन भी खाते हैं। मनागी अपनी मस्त सी जिंदगी जी रहा था, पर एक बार एक आऊँ झाऊँ सा लैम्डा लड़का आकर उसे छेड़ने लग जाता है और उसे अनाप शनाप कहता है और उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा देता है, जिस कारण से मनागी बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो खुंदक में आके उस लड़के के नुन्नू से लेके सर तक पूरा चीड़ फाड़ कर देता है एंड बाद में उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर उसे एक जार में फिट कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद मनागी ने जिस लड़के को मारा था उसके घर वाले उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उन्होंने बाद में आके ये पता चलता है कि मनागी ने ही उनके बेटे को मारा है। देन वो लोग गुस्से में आकर मनागी को बिना कुछ सोचे समझे एक तरफा पीटने लगते हैं एंड उसके अंदर चाकू घुसोड़ कर उसे मरता हुआ छोड़ देते हैं एंड जहाँ वो उसे मरता हुआ छोड़ देते हैं वहाँ पे हमारा मुजान एंट्री मारता है और उस अधमरे मनागी के पास जाता है। मुजान फिर मनागी के अंदर इंसानों के प्रति घिन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसे एक डीमन बनने का न्योता देता है एंड मनागी बिना कुछ फालतू बातें किए वो सीधा सीधा न्योता को एक्सेप्ट कर लेता है और एक डीमन बन जाता है एंड उसकी जो ब्लड डीमन आर्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली और खौफनाक होती है, जिस कारण से वो 12 किज़ुकीज़ में से अपर मून 5 का दर्जा पा लेता है। वैसे मित्रों, मेरे ओपिनियन से ग्योको कोई बुरा इंसान नहीं था, वो एक एबनॉर्मल सा बच्चा था जिसका कि लास्ट में इंटरेस्ट था। सो आई थिंक इट इज़ नॉट दैट मच क्रीपी बिकॉज वो उसे एक आर्ट की तरह देखता था। मेरी बातों से मैं तुम्हें अजीब लग रहा हूँ बट समझने की कोशिश करना कि जब तुम एक कॉकरोच को कुचलते हो तो तुम हीरो कहलाते हो, लेकिन जब तुम एक तितली को कुचलते हो तो तुम एक विलन बन जाते हो। इंसानों की एक भद्दी सी हकीकत है।